हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का 90% होता है। एक ट्रेडर मतलब मार्केट में सारी स्ट्रैटेजी सीखता है। कहाँ आके अटकता है? साइकोलॉजी पे। क्योंकि हमारा माइंडसेट और मार्केट का माइंडसेट, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है। और उसी माइंडसेट की वजह से हम ज़्यादा लॉसेस करते हैं। ठीक है, देखो, वैसे देखा जाए तो ये एक दिन में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, जैसे कि हम कोई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वैसे ही अगर थोड़ा थोड़ा आप अपने माइंडसेट पे भी काम करते चलेंगे, तो ये धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। जैसे मोबाइल में आता है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट, कुछ ऐसा ही। सो इंट्राडे में क्या होता है, बहुत सारे लोग लॉसेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं होता, सबका होता है। बस ये है कि किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, सबका होता है। लेकिन जब हम सीखते हुए चलते हैं ना, तो वो लॉसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है। और मेनली इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि स्ट्रैटेजी सीखने में हमें टाइम नहीं लगता। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या बाकी चीज़ें सीखने में मुश्किल से आधा घंटा, हार्डली, या उससे कम, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो फिर कहाँ अटकते हैं? जब हर चीज़ हमने सीख ही ली है बट फिर भी पीएनएल में लॉसेस होते हैं, उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है कि हम हर चीज़ पे काम करते हैं, माइंड पे काम नहीं करते, चीज़ों को समझते नहीं है। देखो, मार्केट में दो ही लोग हैं, एक बायर है, एक सेलर है। एक लॉस कर रहा है तो दूसरा प्रॉफिट कमा रहा है। इतना ही चल रहा है, पूरे बाजार में इतना ही चल रहा है, चाहे इंडियन ले लो चाहे फॉरेन ले लो। सो सामने वाला किस तरीके से सोच रहा है, मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, और मार्केट का जो भी होता है ना, प्राइस हो या चीज़ें हो, मेनली माइंडसेट पे अगर काम नहीं किया जाए तो आप कुछ भी अप्लाई कर लो, चीज़ें काम नहीं करती हैं। सो थोड़ा थोड़ा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा ना, जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। सो देखो, इंट्राडे में क्या होता है ना, एक ट्रेडर जब चार्ट को देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, या गैप डाउन हो जाए, या फ्लैट ओपनिंग हो जाए, या किसी सपोर्ट के पास हो। तो वहाँ क्या ट्रैपिंग नहीं होती है? होती है ना, हर चीज़ होती है। सो आप थॉट क्या सोच रहे हो, एग्जैक्टली क्या काम करता है, और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में रिपीट होती रहती है, इतना समझ लो। जो आज मैं बताऊंगी, ये हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको फिर से देखने को मिले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, जिस वजह से भी हो। ठीक है, आपने बीटीएसटी रखा नहीं रखा, डजेंट मैटर, गैप डाउन हुआ। अब आपके हाथ में एग्जैक्टली क्या होता है? इंट्रा। ठीक है, पोजिशनल तो गया, और उसका रिग्रेट भी नहीं करना, उसका प्रीमियम भी नहीं देखना। पता है, आपकी सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है जब आप गैप अप या गैप डाउन में, खासकर जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, आप प्रीमियम्स को देखते हो, आप वहीं से डिस्टर्ब हो जाते हो, वहीं से आप रिग्रेट में आ जाते हो। कौन से रिग्रेट में? कि यार ये प्रीमियम रखा होता तो आज देखो ओपनिंग ही कहाँ हुई। जैसे कल के प्रीमियम क्या बिंदास खुले थे पुट वाले। ठीक है, कल बहुत बड़ा गैप डाउन था तो वो तो होना ही है। सो अगर रखा तो अच्छी बात है, आपको मिला। अगर नहीं रखा तो सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हाथ में इंट्रा ही है ना, जो हुआ सो हो चुका। ठीक है। सो सबसे पहले, अगर गैप अप या गैप डाउन हो, एक रूल फॉलो करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, आप इंट्रा में इजीली डिसीजन ले पाओगे। और ऐसा नहीं कि इंट्रा में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इवन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम, मतलब, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, हमसे रह गया, और हमने रिग्रेट क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो आप इजी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप उस दिन इंट्रा में भी लॉसेस करोगे। अब इसका क्या कारण था? मान लिया बीटीएसटी में प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं रखा। इंट्रा में क्यों लॉसेस हुआ? इंट्रा तो आपके सामने है ना। इसका कारण होता है रिग्रेट। ठीक है। सो रिग्रेट, इसलिए नहीं रखा तो प्रीमियम को भूल जाओ। अब आप देखो कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, मतलब अगर मार्केट ऑन है तो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट एक सपोर्ट के पास खुलती है, जहां तक बहुत सारे लोग टारगेट लेके चल रहे थे। ये है बजट वाला 24,580 के आसपास का। इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन होती है। ठीक है, अब जो था ओपन हो गई, हो गई।
ठीक है। अब उसके बाद इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक है। एक सपोर्ट मैंने डे के टाइम फ्रेम पे ऐसे ही बस ड्रॉ कर दिया आपके सामने। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब इस कैंडल को ऐसे अगर देखो, ये जो कैंडल इंट्रा में अगर नॉर्मल डेज में बने ना तो बहुत तगड़ी बाइंग देती है, बहुत तगड़ी बाइंग देती है। और यहाँ है तो बाइंग के बाद अच्छी खासी सेलिंग दी है। तो मैं इस कैंडल को क्या मानूं, मैं इस कैंडल को क्या लेके चलूं, इसके रंग रूप को क्या लेके चलूं, क्या लेके चलूं कि बाइंग आई है? नहीं। तो क्या समझना पड़ता है यहाँ पे? मार्केट का सेंटिमेंट, ठीक है। अब इस कैंडल को वैसे मैंने कहा ना, दूसरे दिन अगर देखोगे तो ये सिंगल कैंडल आपको बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। कल क्यों नहीं दी? इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद सेलिंग क्यों आई? कारण ये होता है कि जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ गैप डाउन खुला, ठीक है, इस कंडीशन में ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ये बाइंग की कैंडल नहीं होती है। जो लोग यहाँ पे पुट लेके गए थे वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं फास्टली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल अगर ये कैंडल मैं बनाऊं और ये बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दूं या गैप डाउन को भी भूल जाऊं तो ये बहुत अच्छी एक बाइंग कैंडल होती है। लेकिन जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ये कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है और दूसरा साइन होता है लॉस बुकिंग का। दोनों चीज़ें हैं। जो कॉल में थे उन्होंने लॉस बुक किया, जो पुट साइड में थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गई ना, उसके बाद ये क्या बनाती है मार्केट, क्यों बनाती है मार्केट, ठीक है। ये क्यों बनाती है मार्केट? यहाँ पे देखिए, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 8 9, इस रेंज के आसपास 8-9 कैंडल 5-5 मिनट की। मतलब अगर इसका टाइमिंग देखूं एग्जैक्टली कितने बजे, 10 बजा देती है। 45 मिनट यहाँ रुक के क्या कराती है? बाइंग कराती है, बायर को ट्रैप करने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना जो नए होते हैं, जिनको क्या होता है ना, नए में मुझे भी मार्केट नहीं समझ बिल्कुल आता था। फिर मार्केट ने ठोक बजा के समझाना शुरू कर दिया। ठोक बजा के मतलब लॉसेस। सो इस रेंज में एग्जैक्टली क्या होता है? इस रेंज में ट्रैप किया जा रहा है, ईजिली ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद आती है ये डाउन। अब यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको लगता है कि थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद भले ही ग्रीन कैंडल जो थी, ये ग्रीन कैंडल मतलब अपसाइड काफ़ी अच्छी ये भी ग्रीन बनी, बट फिर भी ये एक सेलिंग के लिए था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जो लोग मतलब थोड़ा टाइम हो गया, तो ये जो ग्रीन विन कुछ भी बनाए ये बस बेवकूफ़ बना रही है कि मैं बाइंग में जा रही हूँ, सपोर्ट दिखा रही हूँ, कुछ भी कर रही है। ये जो एरिया है ये होता है सेलिंग के लिए, ठीक है। आज नहीं, किसी भी गैप डाउन में देख लेना, बड़े गैप डाउन में एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और उसके बाद फिर से नए सेलर आएंगे और उसको पटक के थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब ये दिन में, ये इंट्रा में भी इतना स्लो चल रही थी ना, प्रीमियम बढ़ तो रहे थे, बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा पेशेंस मांग रहे थे प्रीमियम। समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली प्रीमियम में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि पुट वालों का बनने नहीं दे रही थी। जहां रुक रही थी, छोटी सी ग्रीन बनेगी नहीं, आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, ऐसा चल रहा था। और उसके बाद फिर से अब ये बार बार बीच में जो ग्रीन बना रही है ना, ये भी सब सेल ऑन राइज के लिए ही इंट्रा में बने थे, ठीक है। एक तो ये बात हुई। उसके बाद एक चीज़ और समझो, अब यहाँ पे जब ये सेलिंग है, अभी फर्स्ट कैंडल जो होता है ना, इसका बेस जो होता है ना, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब भी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, चाहे मार्केट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन में नीचे जाना होता है तो मार्केट इजीली क्या करेगी, बहुत फास्टली इसका ब्रेकडाउन करेगी, इसके नीचे थोड़ा सा टाइम गुजारेगी और फिर डाउन की तरफ चली जाएगी। दो नहीं बजाएगी, दो नहीं बजाएगी। मार्केट ने क्या किया, इसको मैंने कहा ना, इसका बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ऊपर की तरफ से मार्केट आता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ब्रेकडाउन करके मार्केट ऐसे चलता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इस कैंडल की इतनी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। सो
मार्केट ने क्या किया, एक सिंगल कैंडल से इसका ब्रेकआउट, मार्केट ने क्या किया, एक सिंगल कैंडल से इसका ब्रेकडाउन किया। सिंगल कैंडल कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए कंसीडर नहीं होता है। प्रॉपर प्राइस एक्शन, रीटेस्ट, तब जाके वो कंसीडर होता है कि ठीक है मार्केट मतलब एग्जैक्टली डाउन जाने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बना के फेक ब्रेकडाउन किया और उसके बाद क्या ही ग्रीड बढ़ाया और एसएल हंटिंग की गई, जबकि ऐसा मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं थी एग्जैक्टली कि मार्केट 300 पॉइंट चढ़ जाए। प्राइस में दिखाती हूँ आपको समझ आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। सो पहला तो हमने ये समझा कि सेल ऑन राइज के लिए मार्केट था। 369 पॉइंट लगभग, हो सकता है थोड़ा सा और 380 पॉइंट गिरने में मार्केट ने 935 से लेके 2 बजा दिए। 935 सुबह ओपन होती है और शाम का 1-1.5 घंटा बचा है, उतना टाइम लगा दिया इसने धीरे धीरे पिद्दी पिद्दी कैंडल बना के आने में, छोटी छोटी कैंडल बना के आने में। अब उसके बाद वापस 2 बजे से लेके मार्केट ने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खाया जो 300 पॉइंट ऊपर चली गई भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, मार्केट सेंटिमेंट कुछ भी चल रहा हो, मार्केट में बिना साइकोलॉजी के काम नहीं चलता है। साइकोलॉजी क्या कि आपका एसएल हंटिंग करने के लिए कोई तैयार हमेशा बैठा होता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे तगड़ी एसएल हंटिंग, 200 पॉइंट का प्रीमियम, 200 का प्रीमियम गिर के 0 पे बंद होता है। समझ रहे हो किस लेवल की तगड़ी एसएल हंटिंग की गई। अगर हम इसको नहीं समझें, हम समझें कि फॉरेन न्यूज़ नेगेटिव है, चार्ट सुबह से नेगेटिव है, जो सुबह से ट्रेड नहीं लिए वो सारे कंफ्यूज होकर रिग्रेट में और ज़्यादा यहाँ एंट्री बढ़वा दी सबकी और एसएल हंटिंग कर ली। अगर ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह तो एंट्री नहीं होनी चाहिए ना। क्या किसी ने नहीं की होगी? क्या किसी ने नहीं की होगी? इसीलिए इस साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है कि जब ज़्यादा लोग रिग्रेट में आ जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बेस जो सुबह से ब्रेकडाउन नहीं हुआ अभी जाके एकदम लास्ट में 0 हीरो टाइम पे ब्रेकडाउन होता है, जब सारे पुट में आ जाएंगे कि अब भाई प्रीमियम भी देखो अचानक, आपको पता है प्रीमियम का रेट बहुत ज़्यादा इन 3 कैंडल्स में बढ़ा था और उसके बाद तगड़ी एसएल हंटिंग। अब मान लिया यहाँ अगर एंटर भी हो गए ना, घुमा रहा है, हट जाओ हट जाओ। देखो, अगर 200 का प्रीमियम लिया और 150 पे बेच देना कहीं से भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अचानक प्रीमियम भागा था ना, तो 150 आने में टाइम नहीं लगाया था उसने, 100 आने में भी टाइम नहीं लगाया था। लेकिन अगर वहाँ मैं निकल जाऊँ तो ज़ीरो तो नहीं होगा ना। ये चीज़ हमें सोचना चाहिए ना, कि ये सोचना चाहिए कि मैं एंट्री हो गया, मेरा लॉस ले रहा, अब मैं क्या करूँ। सोचने का टाइम नहीं होता। एक तो हीरो ज़ीरो 2 बजे के बाद नहीं करना है, मत करो, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इस तरह के ट्रैप हमेशा देखने को मिलेंगे। जहाँ ग्रीड है वहाँ ट्रैप बहुत ही ज़्यादा होता है मार्केट में। मार्केट का कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सो इस जोन में देखा जाए तो तगड़ी एसएल हंटिंग की गई। इस दिन का सही ट्रेड क्या हो सकता था? या तो मैं सेल ऑन राइज करती, बीटीएसटी छोड़ो, जो गया वो तो उसको मिलेगा जो रखेगा, जिसने नहीं रखा उसके हाथ में हिंट रहा। अगर टॉप में मैं सेल करूं तब तो ठीक, अगर बॉटम में आ गया तो कम से कम रिटेस्ट होने देता हूँ। और ऐसा क्या था जो 2 बज गए इसको तोड़ने में, और 2 बजे से मतलब ऐसा कौन सा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया? लड़ाई तो रुकी नहीं, लड़ाई तो चली रही है ना, फिर कैसे ऊपर गई? सो प्राइस और ट्रैप को, साइकोलॉजी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, सिंगल कैंडल फेक ब्रेकडाउन और उसके बाद मार्केट डाउन ना जाके अप साइड में चली जाती है। ठीक है, इसीलिए आप चीज़ें देखो, हर चीज़ देखो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि मार्केट सिर्फ ट्रैप करने के ही ज़्यादातर चीज़ें करती रहती है। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में मैं एक सेफ ट्रेड कैसे प्लान करूं? अगर मुझसे छूट जाता है कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि अगला ट्रेड मेरे लिए कोई बन रहा है क्या? नहीं भी बन रहा, नहीं समझ में आ रहा है मार्केट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कम से कम आप ट्रेड नहीं करोगे तो गवाओगे नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आने पे मार्केट में एक ही चीज़ होता है, वो होता है लॉस। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है, हो सकता है मार्केट हमें ईजी लगे, थोड़ा समझ आए तो हम वहाँ ट्रेड ले लें, वहाँ ट्रेड लेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, ट्रेड में ऐसे देखा करो, ये नहीं कि मार्केट में ऐसा हो गया और मेरे हाथ में कुछ नहीं आया।
ये सोचने से आपके हाथ में जो है वो भी चला जाएगा। देखो मार्केट में हमेशा ट्रेड है, अनलिमिटेड ट्रेड है, हमेशा रहेगा, मार्केट हमेशा ओपन रहती है। लिमिटेड पैसा है, ये सारा जितना मार्केट चल रहा है इसमें ऐसा नहीं कि सारे कमा रहे होंगे, ज़्यादातर लोग गवा रहे होंगे, जैसा सेंटिमेंट मार्केट ने क्रिएट कर रखा था। और ये जो लास्ट वाला ये तो तगड़ा ट्रैप था, ठीक है। सो अगर किसी ट्रैप में फंस जाते हो, सबसे पहले एग्जिट होना सीखो। अगर पूरे दिन कुछ नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को भूल जाओ, ये सोचो कि आगे क्या हो सकता है, आगे मैं क्या प्लान कर सकता हूँ। लिमिटेड पैसे को संभाल के लेके चलना एक ट्रेडर का काम होता है, क्योंकि पैसा ग्रो करने में कई बार ऐसा होता है कि साल लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक झटके में सारा प्रॉफिट लेके चली जाती है, कई बार हफ्तों का, कई बार महीनों का, कई बार सालों का। सो मार्केट ज़्यादा पावरफुल है, सुप्रीम है, इस बात को मानना सीखिए। और सुप्रीम मानेंगे तो मार्केट की रिस्पेक्ट करेंगे। एक बात और, मैंने कमेंट में कुछ लोग को देखा है कि मार्केट को बोलेंगे मार्केट फालतू है, ये है। भाई मेरे लिए ये मार्केट मुझे पैसा बना के दे रही है, मैं इसको फालतू कभी नहीं कहूँगी। मेरी कहाँ पे गलती एग्जैक्टली हो रही है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, ना कि ये कि मार्केट ऐसी थी, बकवास थी, ये थी। ये फालतू के कमेंट जो लोग भी करते हैं वो उनकी मर्जी है, मैं उनको भी कुछ नहीं कह रही, बट मैं अपनी राय रखती हूँ। मैं अगर मार्केट में कहीं ट्रैप हूँ, कहीं लॉसेस दूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी क्या गलती रही, यहाँ मार्केट में कैसे ट्रैपिंग क्रिएट हुई, मैं कैसे बच सकती हूँ, आगे मुझे इस तरीके के मार्केट में क्या करना चाहिए। ना कि ये कि मार्केट बकवास है। भाई जो चीज़ मतलब मुझे पैसा बना के दे रहा है, वो मेरे लिए एक बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैं उसको कभी भी भला बुरा नहीं कहती हूँ। अब वैसे भी ज़्यादातर हमारे गलतियों की वजह से हम लॉसेस करते हैं। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि शायद मार्केट ऐसा है, नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें सुधारते नहीं है। इवन देखा जाए तो बहुत सारे लोग चीज़ें सीखना पसंद ही नहीं करते, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए। अब कोई कॉल टिप दे दे, मुझे खरीदा दे फ्री का, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, फ्री का पैसा चाहिए। फ्री का पैसा कहीं नहीं है, इतना समझ लो, ठीक है। धीरे धीरे समझते हुए चलोगे तो बेहतर है। नहीं समझना है तो अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है ना कि मैं पैसा यहाँ से रिकवर कर लूँगा, वो चीज़ नहीं होने वाली। वो चीज़ के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक देखो, मान लिया किसी ने अगर 10,000 का लॉस किया, अगर वो ये सोचे ना कि मुझे 10,000 रिकवर करना है, तो 10 का 50 और 50 का 1 लाख चला जाएगा। ये थॉट सिर्फ लॉसेस को मल्टीप्लाई करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। सो आई पर्सनली रिस्पेक्ट मार्केट, ठीक है। हाँ ठीक है, कभी मार्केट मेरे साथ रहती है, कभी अगेंस्ट रहती है, कभी मुझे समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें चलती है मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी अपना अपना थॉट प्रोसेस है, मेरा जो है मैंने वो कहा है। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत